सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अमेजिंग शॉट्स की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर दे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे हार्ड वर्क और मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक कीजिएगा और हो सके वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि डोरेमोन और मोटू पतलू से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में मोटू पतलू की मूवी मोटू पतलू इन वंडरलैंड के बारे में बात करने वाले हैं। इस मूवी की स्टोरी क्या थी, ये मूवी कैसी थी और फैंस ने इस मूवी को कितना पसंद किया था, ये सब वगैरह आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये मूवी मोटू पतलू की सबसे पहली मूवी थी जो 2013 में रिलीज हुई थी। सो आज हम इसको शॉर्ट में सबसे पहले तो एक्सप्लेन करते हैं कि इस मूवी में क्या हुआ था। सबसे पहले छोटू जो है वो मोटू के घर में आया होता है। उसके बाद वो चाय वाले की दुकान पर जाते हैं और वो सब बैठे होते हैं। अचानक से डॉक्टर झटका और घसीटा राम आके इनको बताते हैं कि उन्होंने एक प्लेन बनाया है जिससे वो उड़ के जहां मर्जी जा सकते हैं। तो छोटू ने बोला कि हम इसे घूमने भी जा सकते हैं। तो डॉक्टर झटका ने बोला हाँ, ये प्लेन में हम घूमने भी जा सकते हैं। और डॉक्टर झटका ने बोला हम ऐसी जगह घूमने जाएंगे जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया, जिनका नाम उस जगह का नाम कोई भी नहीं था। डॉक्टर झटका ने खुद ही उस जगह का नाम अपनी मर्जी से रखा था, जो था लॉस्ट आइलैंड। और फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जॉन भी छुपकर ना उनकी बातें सुन रहा होता है, तो वो भी उनके पीछे पीछे जहाज में छुपकर जो है वो आइलैंड पे चला जाता है। वो सब आइलैंड पर पहुंचते हैं। सबसे पहले तो एक लिजर्ड के साथ उनकी दोस्ती हो जाती है जो काफी ज्यादा बड़ी होती है और ऐसे ऐसे वो आइलैंड पर घूमते जाते हैं और नए नए मुश्किल चैलेंजेस को फेस करते हैं। लेकिन जॉन तो आप लोगों को पता है, वो भी जब प्लेन से उतरता है तो वो उस पे जो है वो मुसीबतें भारी पड़ जाती है, लेकिन मोटू पतलू जो है उन मुसीबतों से निकल जाते हैं। ऐसे ही करके मूवी के हमें बीच में दिखाया जाता है कि मोटू पतलू जो उस आइलैंड पे बहुत पहले से रह रहे थे उन लोगों से मिलता है। ठीक है, वो उनसे बातें वगैरह करते हैं और भी काफी ज्यादा उनको चीजें बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि पहले ये आइलैंड काफी ज्यादा खुशहाली में था और सब लोग यहाँ पर ऐसे ही खेलते कूदते थे। तो मोटू पतलू उनसे पूछते हैं अब क्या ऐसा हुआ कि अब ये सब खुशियां वगैरह नहीं है। तो उन्होंने बोला एक रोबोटर्स हैं, ठीक है, जिनकी एक आर्मी है, ठीक है। उन्होंने जब से वो आई है यहाँ पे उन्होंने जो है वो इस पूरे आइलैंड को तंग करके रखा हुआ है। और जो रोबोटर्स का लीडर है उसका सपना है कि वो अर्थ को जो है वो पूरी तरह से बर्फ में बदल दे जिससे वो उस पर राज कर सके। और जो उसका मतलब कि जो उसके आइलैंड पर जगह थी वो भी उसने काफी ज्यादा अपनी बर्फ से ढकी हुई थी। लेकिन वो छोटी चीजों को तो बर्फ में बदल देता था लेकिन वो पूरे प्लेनेट को बर्फ में नहीं बदल देता था। तो वो अभी उस पर काम कर रहा था, ठीक है, जो रोबोटस का लीडर था। अचानक से रोबोटस के सिपाही आ जाते हैं और वो रोज आते हैं, तंग करते हैं और कुछ लोगों को उठा के ले जाते हैं। और जब मोटू पतलू वहां पे आएंगे तो तब भी वो रोबोटस के आदमी आ जाते हैं और वो इस बार छोटू, डॉक्टर झटका का सीताराम और चिंगम सर को अपने साथ उठा के ले जाते हैं। और जो मोटू पतलू और काफी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम डॉक्टर झटका का सीताराम और छोटू को कैसे बचाएंगे और चिंगम सर को भी। और फिर हमें दिखाया जाता है रोबोटस का लीडर, ठीक है, वो क्या चाहता है। रोबोटस के सिपाही जो हैं वो डॉक्टर झटका को उनके पास लेके जाते हैं, रोबोटस के लीडर के पास, और वो बताते हैं ये एक साइंटिस्ट है तो ये हमारी मदद कर सकता है। तो रोबोटस का जो लीडर होता है वो डॉक्टर झटका को कहता है कि तुम एक ऐसी मशीन बनाओ जिससे मैं एक अर्थ को एक दफा ही बर्फ में ढक लूं। डॉक्टर झटका मान जाता है और वो मशीन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन डॉक्टर झटका मशीन बनाने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, वो रियल में नहीं बनाता, वो जस्ट टाइम पास कर रहा था कि कब मोटू पतलू आएंगे और उनको बचाएंगे। वो रियल में मतलब कि मशीन नहीं बना रहा था, वो रोबोट्स के सामने एक्टिंग कर रहा था, हाँ भाई मैं मशीन बना रहा हूँ, लेकिन वो टाइम पास कर रहा था कि कब मोटू पतलू वगैरह आएंगे और उनको बचाएंगे। सो मोटू पतलू को जो है वो जाना था उस रोबोटस के किंगडम में और डॉक्टर झटका का सीताराम चिंगम सर छोटू को वापस आना था, रोबोटस को हराना था। और उनके शायद इलाके का नाम था, रोबोटस के इलाके का नाम था इसोफिया। फिर जो शुरुआत में मोटू पतलू की लिजर्ड दोस्त बनी थी वो उनकी मदद करती है और वो उनको इसोफिया तक पहुंचा देती है। वो कैसे भी करके छुप छुप के जो है वो इसोफिया में पहुंच जाते
है, ठीक है। और जो रोबोटस का जो है वो किंगडम होता है, जहाँ पे रोबोटस के सिपाही और डॉक्टर झटका लोगों को कैद किया होता है, वो छुप छुप के सबसे पहले उस जगह पर जाते हैं। लेकिन इधर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। रोबोटस जो होते हैं, उनके सिपाही, उनको पता चल जाता है कि मोटू पतलू उनके जो है वो किंगडम में आए हुए हैं, ठीक है। तो वो उनको पकड़ के जो है वो रोबोटस के लीडर के पास ले जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वो फाइट करते रहते हैं, बातें वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। तो जो है वो रोबोटस का लीडर जो है मोटू पतलू को बातों में उलझाए रखता है और चुपके से जो है आइस वाली जो मशीन थी, जो छोटी चीजों को आइस में बदल देती थी, वो मोटू पतलू पे ट्राई कर देता है और मोटू पतलू को बर्फ के अंदर ढकेल देता है और मोटू पतलू जो है वो आइस के अंदर जम जाते हैं। और भी कुछ लोग होते हैं जिसको उन्होंने पहले भी बर्फ में ढका होता है, ठीक है। और जो है वो मोटू पतलू भी बर्फ में बदल जाते हैं। डॉक्टर झटका का सीताराम, चिंगम सर और छोटू काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। छोटू तो गाना भी गाने लग जाता है मोटू पतलू की याद में और उनको लगता है मोटू पतलू मर गई है। लेकिन अभी भी कहानी में एक ट्विस्ट बाकी था। मोटू पतलू के आने से पहले ही जॉन जो है वो इसोफिया में पहुंच गया था, ठीक है। और जॉन ने जो है इसोफिया के लीडर को ये कहा था कि मोटू को वो समोसे बहुत पसंद है, जिससे तुम उसको आसानी से पकड़ सकते, क्योंकि मोटू पहले पकड़ा नहीं था जा रहा, ठीक है। तो सोफिया के लीडर उसको जो है वो बोलता है कि जाओ जॉन, तुम जाके समोसे बनाओ, ठीक है। तो जॉन समोसे बनाने चला जाता है, लेकिन रोबोटस के लीडर थोड़ी देर बाद खुद ही मोटू पतलू को पकड़ता है, उनको समोसे की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो पकड़ लेते। लेकिन अब जॉन ने समोसे तो बना लिए, तो उसको थोड़ी पता था कि वो तो समोसे बनाया था कि उन्होंने मोटू पतलू को पकड़ लिया। तो वो मोटू पतलू जब आइस के अंदर होते हैं और तब हमें जॉन को दिखाया जाता है कि वो समोसे बना के ले आया। तो मोटू को जो है वो समोसे की खुशबू आती है और वो पूरी आइस को तोड़ देता है और फिर वो रोबोट्स के साथ लड़ता है और उनको हरा देता है, ठीक है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फैंस इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया था, व्यूज भी इस मूवी पे अच्छे खासे आए थे, ठीक है। और दोस्तों मुझे भी इसकी मूवी की स्टोरी काफी अच्छी लगी थी, ठीक है। और आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और मैं किस मूवी को एक्सप्लेन करूं मुझे ये भी बता देना। और वैसे भी मैं मोटू पतलू की बारी बारी सारी मूवीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। जो मूवी आपने नहीं भी देखी मैं उस मूवी को एक्सप्लेन जरूर करूंगा, ओके। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।